आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ललित डोभाल, अल्पज्ञ, युवा कवि एवं साहित्यकार, ग्राम धारीपल्ली, बड़कोट, उत्तरकाशी से आज आप सभी के मध्य में जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कंपटीशन प्रतियोगिता मोटिवेशनल ऑफ द ईयर के माध्यम से जुड़ा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय एस एन शर्मा जी का कि आपने हमें मंच प्रदान किया, हमें अपना वक्तव्य रखने का अवसर दिया। मेरा जो विषय है वह है गरीब संघर्षशील युवा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस जहाँ में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस जहाँ में, तू जरा पथ पर चल तो सही। ख्वाब तेरे बदलेंगे हकीकत में एक दिन, ख्वाब तेरे बदलेंगे हकीकत में एक दिन, पर तू जरा सी हिम्मत कर तो सही, पर तू जरा सी हिम्मत कर तो सही। जैसा कि हम अपने आसपास समाज में देखते हैं कि हमारे आसपास कई गरीब युवा ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से तो बेहद ही सक्षम और प्रबल होते हैं, जिनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं होती, परंतु आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो समाज में अक्सर पीछे रह जाते हैं। अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण वह अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, अपने लक्ष्य को साकार नहीं कर पाते। फिर भी कई ऐसे युवा देखने को मिलते हैं जो अपने सीमित संसाधनों में बड़े बड़े लक्ष्य को हासिल कर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें कि गांव का युवा शहर में पढ़ाई के लिए जाता है, जो आर्थिक रूप से बेहद ही कमज़ोर होता है, परंतु वह बाहर के पढ़ाई लिखाई खर्चे का वहन किस प्रकार करता है यह वही जाने। मतलब इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करता है कि मतलब लगता ही नहीं कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर युवा होगा, और अपने लक्ष्य को साकार कर जाता है, अपने स्तर को जो है समाज में बढ़ाता है, अपने परिवार में अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। हमारे देश में या विश्व में अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आर्थिक रूप से बेहद ही कमज़ोर थे, परंतु अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, जो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि फिर भी इन्होंने अपनी काबिलियत हुनर के दम पर निरंतर संघर्ष करके अपने जीवन में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों, हमें समय समय पर गरीब युवाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि समाज में गरीबी को दूर किया जा सके। कहते हैं कि किसी देश में यदि गरीबी का प्रतिशत अधिक है तो वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए मेरा समाज में जो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग है उनसे निवेदन कि यदि आपसे अगर 1% आय का भी आप अगर 1% आय का भी गरीब युवाओं को हिस्सा देंगे या गरीब युवाओं को प्रदान करेंगे तो इससे गरीब युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कहीं ना कहीं समाज में सहयोग की भावना आएगी और लोगों में आपसी एकता बढ़ेगी, सौहार्द भाव बढ़ेगा। और होगा क्या ना कि इससे कि जो गरीब युवा है यदि वो प्रोत्साहन के द्वारा आगे बढ़ता है, आपके द्वारा सहयोग राशि के द्वारा आगे बढ़ता है, अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वह जब सफल हो जाएगा तो वह भी इसी प्रकार की का सहयोग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें गरीबों को प्रोत्साहन देना चाहिए। वैसे बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं जो अपने काबिलियत के दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा वहन नहीं कर पाते। तो हमें उनको प्रोत्साहन देना है। उनको प्रोत्साहन देने से मतलब कहीं ना कहीं ये होगा कि देश का जो सामाजिक लेवल है वो आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं देश की जो गरीबी का स्तर है वो भी कम होगा। और अक्सर देखा जाए तो समाज में जो गरीब तबका रहता है वह इसलिए पीछे रह जाता है, जो गरीब युवा रहता है उसके पास एबिलिटी की कोई कमी नहीं रहती, परंतु यहाँ हर चीज़ में पैसा लगता है। यदि उसे पढ़ाई भी जारी रखनी होगी या कुछ भी जो वो करना चाहेगा उसमें हर चीज़ में पैसा लगता है। इसलिए मेरा समाज का जो सक्षम वर्ग है, जो आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग है, उससे खासकर निवेदन
कि आप समाज में गरीबों के प्रोत्साहन के लिए आगे आएँ और प्रोत्साहन दें, सहयोग की भावना बढ़ाएं। और हालांकि समाज में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने स्तर से काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं गरीबों को प्रोत्साहन देने समय समय पर यदि हम स्वयं से शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं ये फायदा होगा कि देश का जो गरीबी का लेवल है वो कम होगा, लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों में आपसी सहयोग की भावना आएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।